शिष्पातालनिया जो आज आपको ग्रामर के अंदर जो टेंस हैं उसके अंदर सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए सभी बच्चे हैं वो इस टेंस को वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से सुने, देखें और समझें। तो आज का हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब आपको पहले बताया था कि भूतकाल, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। कोई कार्य है वो भूतकाल में पूर्ण हो गया तो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इस टेंस के या प्रत्येक जो टेंस हम पढ़ते हैं उसमें सर्वप्रथम पढ़ते हैं पहचान। तो इस टेंस की पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे शब्द आते हैं, वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इस टेंस की दूसरी पहचान और भी बनती है। क्या? यदि हिंदी वाक्य के अंत में लिया था, लिए थे या ली थी आदि शब्द आते हैं तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे हिंदी में वाक्य राम पुस्तकें पढ़ चुका था, राम भोजन खा चुका था। तो राम भोजन खा चुका था या वह भोजन खा चुका था, हम उसको ऐसे बोले, या फिर ये कहें कि राम ने खाना खा लिया था। तो इस वाक्य में और इस वाक्य में कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस था उसके अंदर लिया है, लिए हैं, ली है आदि शब्द दूसरी पहचान में आए थे। तो ये है हमारे आज पहचान की शब्द। ये जो पहचान है उसे दो तरीके की, पहला चुका था, चुकी थी, चुके थे। दूसरा पहचान है लिया था, लिए थे, ली थी। अर्थात इनमें से कोई भी एक वाक्य आपको हिंदी के वाक्य के अंत में मिलता है तो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। दूसरा आता है नियम। इस वाक्य का टेंस का जो वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो क्या नियम है? तो इसका नियम है कि यदि पास्ट परफेक्ट का वाक्य तभी होगा जब पहले तो ये शर्त होगी कि हिंदी में मुझे चुका था, चुके थे शब्द मिल गए। तो अब अगर अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस टेंस में कर्ता एकवचन, कर्ता बहुवचन नहीं है, अर्थात सभी कर्ताओं के साथ एक ही सहायक क्रिया लगेगी और वो है। तो यहाँ हमने नियम में पहला दिया है सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, चाहे वो कर्ता एकवचन ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन हो या उस वाक्य का कर्ता बहुवचन दे, यू, वी, आई या प्लूरल नाउन हो। सभी के साथ में एक ही सहायक क्रिया आएगी और वो है। और दूसरा नियम है मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म यानी वर्ब का स्क्वायर लगेगा। क्यों? प्रेजेंट का तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पढ़ा था जी, जहां पर परफेक्ट शब्द आ गया तो वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अब पास्ट परफेक्ट आ गया तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आगे फ्यूचर परफेक्ट बढ़ेंगे तो भी उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटीन्यूअस का मतलब आईएनजी लगेगा, परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म थी, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा शैल हैव, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो इसके दो ही नियम हैं। उसके बाद में अगला हमारा पॉइंट आता है, वो आता है सूत्र। क्या? अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि जब हिंदी से हम अंग्रेजी में कोई वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो सर्वप्रथम क्या आता है कि सर्वप्रथम कर्ता लेते हैं। कर्ता के बाद में आता है सहायक क्रिया का स्थान। तो इस टेंस के सहायक क्रिया क्या है? हेल्प। तो हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा कि डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो लिख दिया है। और उसके बाद में स्थान होता है मुख्य क्रिया का। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है इस टेंस में। और उसके बाद में आगे अगले वाक्य में प्रीपोजिशन है तो मुख्य क्रिया के बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले यहाँ लग जाती है, और नहीं है तो आगे स्थान आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म का। तो दूसरा वाक्य नेगेटिव है तो सहायक क्रिया के साथ नाउन लगा दो। देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेड का हेड और वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्या हुआ है? हेड के साथ में और वर्ब में ये सहायक क्रिया में जो हेड है उसके साथ में नोट लगा दिया, वाक्य नकारात्मक हो गया। अब जैसे ये वाक्य है, इस वाक्य में यहाँ नोट लगा दो, नकारात्मक हो जाएगा। इस हेड को यहाँ लिख दो, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इंट्रोगेटिव क्या है कि सहायक जैसे वाक्य को शुरू करो, हेड से कर दिया। उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक की चीज। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट और प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यानी प्रश्नवाचक। हेड पहले आ गया इसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया, और सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगा दिया इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो ये आज का हमारा टेंस था जो हमें टेंस के शुरुआत में उसका जो आधारभूत ढांचा तैयार करते हैं, जो उसका ग्राउंड है, इसके बारे में कि हमें सर्वप्रथम क्या लेना है, कोई भी टेंस है उसकी पहचान क्या होती है, उसके नियम क्या होते हैं, सूत्र क्या होते हैं। ये हमारा एक आधार हो गया, ये हमारी एक नींव होगी। अब इसके माध्यम से हम आगे किसी भी प्रकार का वाक्य वो हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आओ हम इस टेंस के और कुछ हिंदी में वाक्य अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इस टेंस के हम चाहे एक वाक्य पढ़ दें या चाहे 10 पढ़ दें, कोई फर्क नहीं। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि इस टेंस में एक वचन और बहुवचन का कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब सभी कर्ता समान है, सभी कर्ता समान है। इसके वाक्य एक पढ़ो या चाहे 5 पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पहला जो वाक्य है अफर्मेटिव सकारात्मक है, एक साधारण सा वाक्य है, हम उसको लेते हैं जैसे मैं वह भोजन खा चुकी, वह भोजन खा चुकी थी। वह भोजन खा चुकी थी, इसी वाक्य को हम दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे? उसने भोजन खा लिया था, या वह भोजन ले चुकी थी, भोजन ले चुकी थी या खा चुकी थी, एक ही बात। अब यहाँ पर देखते हैं अफर्मेटिव। सर्वप्रथम जाता है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट कौन है? ही। वर्ब क्या है? खाना। कर्म क्या है? भोजन। तो सर्वप्रथम लिया हमने खा चुकी थी, तो है का मतलब स्पेलिंग है, इसलिए सी प्लस हैड, तो ये क्या है? सी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म eat, second form ate, third form eaten। तो यहाँ पर हम लेंगे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा eaten। she had eaten food, वह भोजन खा चुकी थी। दूसरा वाक्य आता है नेगेटिव, तो यहाँ पर सहायक क्रिया के साथ हम लगा देंगे, तो she had not, अब है जो का तो क्या? eaten और फूड का फूड। She had
खा चुकी थी या उसने भोजन नहीं खाया था। अब आता है इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव वाक्य प्रश्नवाचक का बन जाता है, उस वाक्य को हम सहायक क्रिया से शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार हमारा सहायक क्रिया हेड है तो हेड से वर्ग शुरू कर दिया, हेड सी और इटन फूड प्रश्नवाचक चीज। अब उसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में तो है सब्जेक्ट करता सी, हेड सी, नकारात्मक है तो नॉट और इटन फूड प्रश्नवाचक चीज। तो ये हुआ हमारा हिंदी से अंग्रेजी में पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेट। सी करता हेड सहायक क्रिया प्लस वर्ब रिटर्न प्लस ऑब्जेक्ट फूड। दूसरा जो सूत्र है उसमें सब्जेक्ट सी, आगे हेड नोट का हेड नोट, वर्ब के थर्ड फॉर्म रिटर्न और ऑब्जेक्ट का फूड। तीसरा जो सूत्र है उसमें हेड प्लस सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न है प्लस ऑब्जेक्ट यानी फूड ऑब्जेक्ट है। और चौथा है उसमें हेड प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म और प्लस फूड। तो इस प्रकार से ये हमारा जैसे ही है वो एक क्वेश्चन का हम वाक्य मानते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन का वाक्य है। अब मान लो हम इसमें बहुवचन का वाक्य बनाते हैं तो उसमें क्या होता है। तो वैसे तो मैंने पहले बता दिया था कि कर्ता चाहिए एक वचन हो या कर्ता चाहिए बहुवचन हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर सहायक क्रिया, ऐसा टेंस जिसके अंदर सहायक क्रिया एक ही हो, उसके अंदर हमें एक ही कर्ता मानना है सभी को। अब उसमें करते हैं तो कर्ता बहुवचन है, नए कोई कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन बहुवचन का कोई जिक्र नहीं है। तो जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डिड आया था, पास्ट परफेक्ट में हेड आ गया, तो ये दो टेंस ऐसे आए हैं जिनका आपके सामने कि सभी में एक ही सहायक क्रिया, एक ही सहायक क्रिया, तो इसका मतलब सभी का था समान। अब इसका मतलब हमें बहुवचन का लेते हैं कि लड़के वॉलीबॉल खेल चुके थे, लड़के वॉलीबॉल खेल चुके थे। तो यहां पर कर्ता कौन है? द बॉयज, सहायक क्रिया हैड, वर्ब की तरफ फॉर्म प्ले है प्लेड। द बॉयज हैड प्लेड, क्या खेल चुके थे? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। ये हमारा हो गया पहला। दूसरा है वो है द बॉयज हैड नॉट प्लेड और वॉलीबॉल। तो हमारा तीसरा क्या हो गया? सहायक क्रिया से शुरू करेंगे, इंट्रोगेटिव है, सहायक क्रिया क्या है? फिर करता द बॉयज, वर्ब की तरफ फॉर्म प्लेड और कर्म क्या है? कर्म है वॉलीबॉल। अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तीसरे में आ गया हैड
वॉलीबॉल अंतिम प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हमारे दो वाक्य हो गए। कर्ता एक वचन कर्ता बहुवचन है नहीं, लेकिन फिर भी आपके किसी प्रकार का संशय न हो, इसलिए पहला जो मैंने इससे पहले वाला वाक्य बनाया था उसका कर्ता कौन था, वह है जो किसमें आता है, एक वचन में। अब हमारा कर्ता कौन है, लड़के बॉयज, जो क्या है, बहुवचन है। हमने देखा कि ही या शी के साथ में सही क्रिया हेड आई थी, नेगेटिव में हेड नॉट हुआ था, इंट्रोगेटिव में हेड से शुरू किया था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड और नॉट प्ले। तो बॉयज नॉट प्ले वॉलीबॉल। तो उसमें आपने देखा कि करता एक वचन फिर भी हेड है, तो यहां पर करके बहुवचन को भी क्या है, करता बहुवचन फिर भी सही क्रिया क्या है, हेड है। कहने का मतलब है कि सभी कर्ताओं के साथ में एक ही सही क्रिया आएगी और वो है हेड। तो इस प्रकार से हमने दो छोटे छोटे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाए। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके टेंस है वो समझ में आ गया होगा। आपने इसको अच्छी तरीके से समझा है, देखा है और सुना है। तो अब यहाँ पर एक दूसरी बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो क्या है कि पास्ट परफेक्ट में दो प्रकार के वाक्य होते हैं। पहले तो साधारण वाक्य होते हैं, वो तो मैंने अब आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक दूसरे प्रकार का जो वाक्य होता है वो होता है आफ्टर बिफोर से जुड़े हुए। एक वाक्य में दो वाक्य होते हैं और वो दोनों वाक्य या तो आफ्टर से या वो बिफोर से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर हम उसके बारे में चर्चा करें, वो मैं आपको अगर बताऊं तो थोड़ा वीडियो की समय होती है थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज का जो ये आपका पास्ट परफेक्ट का जो साधारण जो पहले प्रकार के जो वाक्य हैं उन तक का जो हमारा कार्य है वो पूरा हो गया। अब अगला जो हमारा वीडियो होगा इस इंग्लिश ग्रामर का, उसमें मैं पास्ट परफेक्ट का जो सेकंड जो दूसरे प्रकार के जो वाक्य होंगे उसके बारे में और बताऊंगा कि दूसरे प्रकार के वाक्य यानी जो आफ्टर बिफोर वाले हैं उसमें कर्ता सहायक क्रिया मुख्य क्रिया क्या होती है, कैसे होती है। और अगर इस टेंस में परीक्षा में अगर वर्ब बनना आता है तो भी वो जो सेकंड प्रकार के वाक्य हैं उनका ज्यादा चांस होता है। क्यों कि परीक्षा में एक वाक्य है वो आफ्टर या बिफोर से जुड़ा हुआ होगा। तो आफ्टर और बिफोर से भी एक कर्ता होगा, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया होगी, और आफ्टर बिफोर के बाद में भी कर्ता और मुख्य क्रिया होगी। कहने का मतलब है आफ्टर बिफोर वाले जो वाक्य हैं उसमें दो ही तो कर्ता होंगे और दो ही उसमें क्रियाएं होंगी। तो कौन सी क्रिया कहाँ आएगी, कौन सी क्रिया के साथ में सहायक क्रिया आएगी, कौन सी में नहीं आएगी, उसके बारे में हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस है उसके जो साधारण वाक्य हैं वो बताए हैं। ये कोई हार्ड नहीं है क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है। अब थोड़ा सा मुश्किल काम क्या है, अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल बन सकता है। वैसे मैंने आपको और 10 17 वर्ब से वो लिखाई है। कल सेकंड प्रकार का वाक्य बताऊंगा इस टेंस का और प्लस कुछ आपको वर्ब है वो लिखाऊंगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अब आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से ध्यान से सुने, देखें, समझें और छोटे छोटे वाक्य जिस प्रकार मैंने बनाया है इस तरीके से बना करके और जरूर देखें कि आपको बनाना आता है या नहीं आता है। कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करें, अपने छोटे बड़े कोई भाई बहन है उसका सहयोग लें, माता पिता का सहयोग लें। और जैसा कि कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं
कोसाइन डिस्टेंस को 1 या 2 बार पहले पढ़ चुके होंगे, उसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो आप थोड़ी मेहनत करके और इनकी हिंदी में वाक्य जरूर बताना। धन्यवाद।